हाय गाइस, वेलकम बैक। ये हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस का ही कंटिन्यूएशन है। बीच में वीडियो स्टक हो गया था और ये नवंबर का अपडेट है। ठीक है, इस नवंबर के अपडेट में अब हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, ऑलरेडी हम सब चीज के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में। हमारा पैरामीटर्स बसता था और भी है, एक और दो चीज और है मॉडलिंग के अंदर पैरामीटर्स बसता है। पैरामीटर होता क्या है? बेसिकली पैरामीटर इज यूज टू make your report dynamic. On the basis of that you can change your source dynamically, change your report dynamically. uh, okay, और डिटेल में if you want to see parameters इन पावर बीआई, और ये दो कैटेगरी में मिलता है हमें। एक क्वेरी के अंदर जहाँ पे आपको लिस्ट व्यू मिलता है कि एक वैल्यू मिलती है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज मिलती है और एक क्वेरी मिलती है। ठीक है, पैरामीटर्स आर डायनेमिक वैल्यूज यू कैन डिफाइन एंड रीयूज टू मेक योर रिपोर्ट एंड क्वेरीज मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए होता है। Parameters are named variable that store value like text, number, or date. This allows them to control, accept, or report or queries such as filtering data. This. Power query parameter. You already report parameter. Allow user to select a region or this dex parameter. Okay. अब हम देखते हैं इसे डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हमने पहले जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें बुकमार्क और सिलेक्शन का यूज किया था। ठीक है, अब इसका बुकमार्क और सिलेक्शन का अल्टरनेट क्या है? उसका अल्टरनेट है ये पैरामीटर। इसमें दो टाइप के पैरामीटर हैं, न्यूमेरिक रेंज एंड फील्ड पैरामीटर। हम बात करते हैं फील्ड पैरामीटर की। फील्ड पैरामीटर क्या करता है? बेस्ड ऑन दैट, अब क्या है, मेरे मैनेजर ने बोला, क्या बोला, पहले रिपोर्ट तो ले आओ, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल सोर्स, फ्रॉम डाउनलोड, नो, फ्रॉम डेस्कटॉप, फ्रॉम आईटी सपोर्ट। ठीक है, अब मैं रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ, उसमें मेरे पास डेटा है। इस डेटा को पिक किया, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं ताकि चेक कर लूँ जो मैं करने जा रहा हूँ। नंबर फॉर्मेट में है, सब चीज ठीक है। ठीक है, लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड नंबर में है, रेटिंग नंबर में है। ठीक है, अब क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। अब क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद, मेरी रिपोर्ट मेरे इधर सेक्शन में आ चुकी है। अब अब अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या बनाया, मैंने एक टिकट आईडी लिया और एक डिपार्टमेंट लिया। उस डिपार्टमेंट के बेस पे मेरी टिकट आईडी कैटेगराइज हो गई। अब मैनेजर ने क्या कहा कि भाई मुझे एक और ऑप्शन चाहिए, कि भाई डिपार्टमेंट नहीं, मुझे कंट्री चाहिए। मैंने कंट्री दे दिया। अब कहता है कि नहीं यार, तीन चार कैटेगरी रखो लेकिन एक ही में रखो। अब या तो मैं वो उससे पार्ट करूंगा कि यहाँ चार बटन का यूज करूंगा और तब उसमें बुक मार्क्स और सिलेक्शन का यूज करूंगा और तब होगा। दूसरा तरीका है, मैं पैरामीटर का यूज करूंगा। अब मैंने इसे हटा दिया, अब मैं पैरामीटर का कैसे यूज करूंगा? देखो, अब होगा क्या, मैंने एक बार चार्ट लिया, कॉलम स्टैक कॉलम चार्ट। स्टैक कॉलम चार्ट में मैंने अपनी टिकट आईडी को यूज कर रहा हूँ और क्या, और कैटेगरी को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपकी कैटेगरी आ जाएगी, वाई एक्सिस पे आपकी टिकट के काउंट आ गए। ठीक है, अब क्या, पर नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक्स एक्सिस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर पाऊँ। अगर इसे मैंने ऊपर नीचे कर दिया तो कुछ होगा क्या? नहीं, ये तो पूरा ही घेर लिया। चलो छोड़ो। ठीक है, अब अब क्या, अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब आप मॉडलिंग में जाएंगे, न्यू पैरामीटर में जाएंगे, फील्ड पैरामीटर में जाओगे और फील्ड पैरामीटर से एक्स एक्सेस क्वालिटी लिख देता हूँ, क्वालिटी जिसमें
अब इसमें मैं जो फ़ील्ड्स मुझे चाहिए या आ सकती है रिक्वायरमेंट कि एजेंट चाहिए, कैटेगरी चाहिए, कंट्री चाहिए और डिपार्टमेंट भी चाहिए, प्रायोरिटी भी सेट कर सकता हूँ मैं, ये चीज़ चाहिए और ऐड स्लाइसर टू दिस पेज। होगा क्या? एक स्लाइसर ऐड हो जाएगा आपकी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है? अब क्रिएट कर दिया और अब ये स्लाइसर आ गया इसके अंदर। अब स्लाइसर को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। 5, 6 ऐसे करके ऐड ऑन भी कर सकते हो, ठीक है? अब क्या? अब मैंने एजेंट किया, कैटेगरी किया, नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं होगा? जब तक मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर जो कैटेगरी है यहाँ पर मैं इस एक्स एक्सिस क्वालिटी वाले को यूज़ नहीं करूँगा, तब तक मेरा फ़िल्टर नहीं होगा। ये एजेंट वाइज़ है। अब मैं कैटेगरी पे जाऊँगा, कैटेगरी वाइज़ आ गया। अब मैं कंट्री वाइज़ जाऊँगा, कंट्री आ गया। डिपार्टमेंट आऊँगा, डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है? कि किसके कितने टिकट्स ओपन हैं। अब ऊपर आप ऑप्शन भी दे सकते हो कि भाई डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया तो किस डिपार्टमेंट में किस एजेंट को सेलेक्ट करना है। तो आप ऊपर स्लाइसर और दे दो, वो और डिटेल में चला जाएगा। ये आपका अभी तक फील्ड पैरामीटर है, ठीक है? अब ये मेरा है टिकट काउंट, लेकिन मोस्टली केसेस में ये जब आप आपकी ये क्वांटिटिव डाटा जो न्यूमेरिकल डाटा होता है आप उसको एक साथ यूज करने की कोशिश करोगे वो यूज नहीं होता। आप करके देखें, करके देखते हैं। मैंने अरे चलो ठीक है, मैं ऐसे बैक गया और लेजेंड्स में इसे रख लेजेंड्स में किसको रखता हूँ मैं? लेजेंड्स में एयर क्वालिटी जिसको रखता हूँ और यहाँ डेट को रख देता हूँ। डेट के हिसाब से कैटेगरी काउंट ऑफ डेट और टिकट आईडी यहाँ रख देता हूँ। ये ऊपर काउंट, अच्छा ठीक है। इस तरीके से ये सेग्रीगेट हो गया कि लेजेंड्स क्वालिटी होगी, एक्स एक्सिस में डेट आ गई और थोड़ा कैटेगराइजेशन हो गया, लेकिन इसमें ईयर तो है ही नहीं जो मैं चलो ठीक है। अब अब क्या? अब अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मेरी टिकट आईडी की जगह कुछ और आ जाए। मेरे पास मैं अब क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर, नहीं मॉडलिंग के अंदर, न्यू पैरामीटर के अंदर, फील्ड पैरामीटर के अंदर और मान को चलो मैंने टिकट आईडी को सिलेक्ट किया है और रेटिंग को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इनको यूज़ करना चाहता हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा इनको यूज़? देखने वाली बात है। यहाँ जाके इनकी जगह पैरामीटर को यूज़ करूँगा, मैं यूज़ नहीं कर सकता। इनको मुझे कैटेगरी इनको मेजर्स में यूज़ करना पड़ेगा और मेजर्स में यूज़ करने के लिए मैं मेजर को यूज़ करने के लिए एक काम करता हूँ, एक न्यू मेजर बनाता हूँ। उस मेजर में मैं लिखता हूँ सम, ठीक है, टिकट आईडी इक्वल टू सम ऑफ टिकट आईडी और बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा मेजर मैं बनाऊंगा रेटिंग के ऊपर, क्विक मेजर, न्यू मेजर, रेटिंग का मेजर बनाया। रेट इज इक्वल टू काउंट ऑफ परसेंटेज परसेंटेज जो निकालना चाहते हो वो निकालो, रेटिंग अब निकाल दिया। अब अब जब मैं इसके अंदर इसको यूज करूंगा, या तो आप इसे यहाँ ऑप्टिमाइज में जाके मॉडलिंग में जाके यहाँ से क्रिएट कर लो फील्ड पैरामीटर, या दूसरा तरीका है यहाँ पर टिकट आईडी। अब टिकट आईडी की जगह मैं क्या लूंगा? मैं लूंगा कि भाई जो मेरा मैंने मेजर बनाया था, नेम ऑफ डेटा नहीं, अब मैं मेजर का यूज करूंगा, मेजर सम टिकट पे 0 नंबर पर। हाँ ठीक है, नेम ऑफ दिस। और दूसरा क्या तरीका है? रेटिंग, रेट, मेजर, रेट भी लिख दो तो भी चल जाएगा वैसे तो। नेम ऑफ सम टिकट भी लिख सकता था मैं, चलेगा क्या? देखते हैं। अब अब मैं इसको यहाँ यूज करूंगा तो देखिए ये काम कर रहा है। एजेंट, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, टिकट आईडी, रेटिंग। हाँ, ये काम कर रहा है कि टिकट आईडी के बेस पे, रेटिंग आईडी के बेस पे, ठीक है। अब और कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। डेट हटा दी मैंने
और इसकी जगह कैटेगरी की जगह आंसर दे दूं। आंसर तो नहीं काम आ रहा। प्रायोरिटी दे देता हूँ। प्रायोरिटी वाइज हाई प्रायोरिटी में कितने हैं, लो प्रायोरिटी में कितने हैं, कंट्री वाइज कितने हैं, टिकट आईडी वाइज कितने हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत तो थी नहीं। इस तरीके से आप फील्ड पैरामीटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये था फील्ड पैरामीटर का यूसेज। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने चेंज कर लिया, जहां से जरूरत है वैसे बना लो। खास इतना। अब इसके बाद अब मॉडलिंग में जाऊंगा। अब एक और पेज है। अब इसमें मैं न्यू पैरामीटर में जाके न्यूमेरिक रेंज के बारे में बात करूंगा। न्यूमेरिक रेंज का क्या मतलब? न्यूमेरिक रेंज का बेसिकली ये मतलब है न्यूमेरिक फील्ड्स की हमें कब जरूरत पड़ेगी। न्यूमेरिक की जरूरत हमें जब पड़ती है जब आपको अपने डेटा को कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है, जैसे सेल्स है, ये टिकट आईडी है। अब आप ये देखना चाहते हो कि अगर मैंने अपने टिकट या कुछ रेशियो को इतना किया तो मेरे कितना सक्सेस रेशियो मेरा होगा, यानी अगर मैं अपना प्रॉफिट, मैं अपना डिस्काउंट 1% बढ़ा देता हूँ तो मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी। अगर मैंने घटा दिया तो कितना हो जाएगा। इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। प्लस आपको इसका मेन मैंने जो यूसेज देखा है वो टॉप के लिए यूज देखा है कि अगर मुझे अपने डेटा के अंदर से टॉप 2 निकालने हैं, टॉप 3 निकालने हैं, वो चीज मैं देख सकता हूँ। यानी कि मेरे पास एजेंट है और कितने एज इन एजेंट्स में से इन एजेंट्स में से अभी टॉप किसने सबसे ज्यादा टिकट को क्लोज किया है। अभी तो मुझे दिख रहा है कि ये, लेकिन मैं चाहता हूँ अब नया अपडेट में क्या है, ये पूरी जगह घेरता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब अब क्या है, अब मुझे फाइंड करना है कि टोटल नंबर, अगर मैंने टॉप 3 पूछा तो टॉप 3 आ जाए, टॉप 2 दिया तो टॉप 2 आ जाए। इस तरीके से उसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा और वो फॉर्मूला होगा न्यू मेजर नहीं। मैं जाता हूँ कि मॉडलिंग में गया, न्यू पैरामीटर में गया, न्यूमेरिक रेंज में गया और पैरामीटर का नाम दिया टॉप एजेंट, और अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, होल नंबर चाहिए। मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम 20 होगा। इंक्रीमेंट डिफॉल्ट 5, की टोटल 5 दिखाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने उसे कर दिया ऐड स्लाइसर टू दिस, क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब जब ये क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद यहाँ ये ऑप्शन देता है कि आपको कितना टू टॉप चाहिए, ट्री चाहिए, वो ये सब चीज आती है। और जब ये क्रिएट होता है तो इसके साथ साथ एक टेबल भी क्रिएट होती है। उस टेबल में क्या क्या होता है देखो। उस टेबल में आपका एक टॉप एजेंट जनरेट सीरीज करेगा कि 0 से 20 तक। दूसरे में एक वैल्यू होती है कि सेलेक्टेड वैल्यू, जो भी सेलेक्टेड वैल्यू है वो कॉमा बाय डिफॉल्ट, अगर वो सेलेक्टेड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 5 है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और वो एक कार्ड के अंदर यूज करूंगा, पुराना कार्ड हट गया क्या, ओके, ये यूज करूंगा इस तरीके से, तो आपको पता चल गया कि टॉप 3 है, टॉप 4 है, ये इसके हिसाब से काम करता है। अब मुझे इसी का यूज करते हुए वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूंगा। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसी में एक मेजर बनाऊंगा मैं, न्यू मेजर। एक मेजर दिखाता हूँ मैं कि मेरी काउंट ऑफ टिकट आईडीज, सम ऑफ सम, एक सम ऑफ टिकट आईडीज, और हाँ, काउंट ऑफ टिकट आईडीज। अगर मैंने काउंट किया काउंट ऑफ टिकट आईडी प्लस सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड वैल्यू को क्लिक कर दिया, सेलेक्टेड वैल्यू, और सेलेक्टेड वैल्यू किस में है, टॉप एजेंट वैल्यूज, टॉप एजेंट, टॉप एजेंट, हाँ, कॉलम नेम।
और इसे क्लिक किया तो कुछ आया नहीं है। अरे यार, क्या था इसका तरीका? ओके, तो हमने देखा, हमने एक कैलकुलेशन बनाई थी, मेजर प्लस सेलेक्टेड वैल्यू टॉप एजेंट 5। तो कितने हमने टिकट को, जितना ये एक्सपेंड होगा उतना हर एक वैल्यू में 57 प्लस 360 हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो अदर्स वैल्यू भी एक्सपेंड हो जाएंगी, ठीक है। 13 हो गया, अगर मैं इसे 1 पे पहुंचा दिया तो वह सब में एक ऐड हो जाएगा। ये चीज ये है। अब मैं दिखाता हूँ आपको टॉप वैल्यूज का, कि टॉप कैसे काम करता है। अब टॉप को काम करने के लिए, टॉप कैसे काम कर, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कैसे, मैंने एक नया मेजर बनाता हूँ, न्यू मेजर। और अब मैं निकालता हूँ टॉप एन। टॉप एन क्या, टॉप एन एन वैल्यू को होगी टॉप एजेंट वैल्यू जो इसमें आएगी। इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है? ये है टॉप एजेंट की टॉप एजेंट वैल्यू यानी 7, कॉमा ऑर्डर बाय टेबल। टेबल क्या, टॉप एजेंट, कॉमा अब पे, अब ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, DES, ऑर्डर बाय, अच्छा ये ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन छोड़ो इसे, डी DESC। और ये अभी कुछ हुआ क्या? नहीं, टॉप एंड फंक्शन टॉप आर्गुमेंट 3 इज रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ हमें टेबल लेनी है जिस टेबल पर हमें टॉप निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम देंगे एजेंट। टॉप एजेंट किसके अंदर है? डेटा के अंदर ही है ना एजेंट? हाँ, एजेंट। और वो एजेंट कहाँ आएगा? हाँ, तो एजेंट को निकालने के लिए हमें ऑल का यूज करना पड़ेगा, ऑल सेलेक्टेड डेटा एजेंट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे डिस्क्रिप्शन दिस एंटर किया तो इन टॉप 3 फंक्शन थर्ड आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय मुझे काउंट ऑफ टिकट आईडी करनी है, काउंट ऑफ टिकट आईडी, ठीक है। अब होगा क्या? अगर मैं इस मेजर जो क्या बनाया था, मेजर टू बनाया था, मेजर टू को इस टेबल में रखूंगा तो ये मना कर देगा कि there are multiple values, table of multiple values was supplied where a single value expected। एक सिंगल वैल्यू एक्सपेक्टेड थी लेकिन यहाँ मल्टीपल वैल्यूज आ गई। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज को जब हम जैसे डेट एमटीडी में हमने बात किया था, डेट वाईटीडी में बात किया था, सेम अब हम कैलकुलेट का यूज करेंगे ताकि वो उसे स्टोर कर पाए। एक्सप्रेशन ऑफ काउंट, काउंट ऑफ टॉप डेटा टिकट, डेटा टिकट आईडी, इसको देख रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉमा, हाँ। अब फिल्टर ये करेगा, ठीक है। अब दिसंबर ये कर दिया तो इसने मुझे टोटल निकाल के दे दिया। मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे टॉप 2 वैल्यूज, टॉप 3 वैल्यूज इस तरीके से चाहिए, ठीक है। ये गया यहाँ 1193। अब मैं क्या करूँगा, तो इसमें हमें एक और चीज ऐड ऑन करना पड़ेगा इसी मेजर में, मेजर टू में हमें वैल्यूज का यूज करना पड़ता है। डिसेंडिंग ऑर्डर, कॉमा वैल्यूज, वैल्यूज। अब फिर मैं इसको चैट जीपीटी पे आपको इसका फुल वो भी दिखाऊंगा कि एजेंट, डेटा एजेंट, और ब्रैकेट क्लोज दिस। अब हो गया, ये दिखा रहा है, लेकिन अभी मैं अगर इस टेबल में जाकर, अभी ये सारा दिखा रहा है, अगर मैंने इसे हटा दिया तो कुछ काम किया क्या? ये अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया। और इस मेजर को यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट काउंट ऑफ टिकट आईडी। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मैं एक बार इसे चैट जीपीटी भाई बता दे चल।
क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ तो गड़बड़ आई है इसमें। Here the collected version क्या किया? Your original measure is this. The problem top and first must be. मैंने क्या किया था? You use top agent values. A column, not a single numeric value. Top and model is wrong. Second argument. Correct pattern is Java. अरे यार, in Power BI. Max top agent. एक बार हम इसे रीचेक करते हैं कि क्योंकि इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चैट जीपीटी क्या कर। ओके, इस टॉप एजेंट को यहीं पे ये गड़बड़ बता रहा है कि टॉप एन में एजेंट वैल्यू, टॉप एजेंट वैल्यू, टॉप, वही तो दिया है मैंने, और क्या दिया है? या कहीं और से गड़बड़ हुई है कुछ? टॉप एजेंट टेबल नेम, ठीक है। ये अगर मैं अब करके देखूं तो कुछ डिफरेंस आया क्या? अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आया ऐसा? अच्छा, अभी तो कुछ तो आया डिफरेंस। मेजर टू, और इसमें हम क्या निकाल रहे थे? काउंट ऑफ टिकट आईडी। मैं एक बार टिकट आईडी को भी यूज करता हूँ और अब देखते हैं। ठीक है। गाइस, अब क्या किया है मैंने? मैंने मैंने इंस्टेड ऑफ लिखने वो मैनुअली टाइप करने के बजाय मैंने वो मेजर बना दिया। तो हमने क्या किया, हमने मेजर बना दिया और तब यूज किया है। अब ये क्या कर रहा है, ये फुल डिटेल दे दिया इसने। चाहे टॉप अभी सिंगल है तो सिंगल टॉप सिंगल का, लेकिन एग्जैक्ट उसमें दे दिया। लेकिन हमें ये रो उस पे काम करना है, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम नहीं कर रहा। अभी ये फुल टेबल को लेके पकड़ रहा है। अगर टू करोगे तो इनका टोटल बता देगा कि कितना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यूज का यूज करेंगे। वैल्यू का यूज करने के बाद, हाँ, वैल्यूज, करेक्ट कहाँ गया यार? वैल्यूज, वैल्यूज का यूज करने के बाद जो टेबल के अंदर यूज किया गया है डेटा एजेंट, डेटा एजेंट किधर है? डेटा एजेंट ये रहा, और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए, अब क्या हुआ? जो आप ये 5 6 20, 20 तो नहीं आने का, खैर टॉप वन, अब ये उस तरीके से काम करेगा। और ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है। अगर आप इसे हटा दोगे तब देखिए, अब जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक फील्ड। ट्रांस मॉडलिंग में ये न्यूमेरिक वर्सेस दैट दिस फील्ड। अगर मैंने स्क्रीनशॉट लेके थोड़ी और भी डिटेल में जानना चाहता हूँ मैं, तो मैंने इस पे क्लिक किया और ये बताएगा चैट जीपीटी को सेंड कर दो। न्यू चैट में, न्यू चैट, भाई बता इसके बारे में। एआई का यूसेज इस तरीके से है कि आपको खुद पता तो रहना चाहिए क्या है। Create a slicer with a numeric range like minimum, maximum selectors. You want user to select a number range. User select करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिक पैरामीटर सिंगल वैल्यू। Field parameter allows you to switch between your fields, different field dynamically in visuals, bar chart, line chart, table, matrix। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। यूजफुल फॉर स्विच बिटवीन सेल्स, स्विच करने के लिए फील्ड पैरामीटर टेबल डायनेमिक। और क्या है?
पर्पस चूज अ नंबर ऑफ और रेंज, तब हम न्यूमेरिक रेंज का यूज करते हैं। फील्ड्स, जब हमें फील्ड्स के बीच में चूज बिटवीन कॉलम एंड मेजर्स, क्रिएट न्यूमेरिक टेबल प्लस स्लाइसर, field table plus slicer. Use case top and what if threshold analysis, dynamic access, dynamic measure selection, only numbers, जब हमें न्यूमेरिक में only numbers, column measure hierarchies, जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा। ठीक है guys? What, when to use what, when you to input number top this do you like, हाँ ठीक है। ये था आपके इसके बारे में, इसके बारे में पैरामीटर्स के बारे में, न्यूमेरिक रेंज और फील्ड के बारे में। और गड़बड़ हमसे कहाँ हुई थी, हमने किसी का भी मेजर नहीं बनाया था। जब फील्ड में भी यूज कर रहे थे तब भी मेजर बनाना जरूरी था, और जब न्यूमेरिक में यूज कर रहे थे तब भी उसका मेजर बनाना जरूरी था। उसके बिना वो काम ही नहीं कर रहा था, वो इश्यूज क्रिएट कर रहा था। ठीक है। ये ये वीडियो थी पैरामीटर के बारे में, और वो भी वो पैरामीटर जो हमारे पावर बीआई यूजर इंटरफेस के अंदर यूज हैं। ठीक है। तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में भी बना दूंगा, और ये इसे इसके साथ भी अलग भी, और अपनी सेशन में भी जोड़ दूंगा। ठीक है गाइस। तो आई गेस इसमें इतना ही, और इसके बाद आती है व्यू सेक्शन। मॉडलिंग में ही हमारा सिक्योरिटी मैनेज रूल व्यू एज, इसके बारे में बात करेंगे। जो चलिए ठीक है, अभी बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसे बंद करते हैं। इसको भी हम तभी उसके थ्रू देखेंगे। ठीक है। अभी ओके, बाय बाय गाइस। मैं इसे बंद करता हूँ। डोंट सेव।